आज हम मैथ्स के अंदर चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अपन स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस 5th चैप्टर के सारे वीडियोस अपलोडेड हो चुके हैं। अपन 6th चैप्टर में भाई डेरिवेशन तो पढ़ ली, डिफरेंशिएशन पढ़ लिया, डिफरेंशिएशन से डेरिवेटिव निकालना सीख लिया, बट उसको अप्लाई कैसे करें, रियल टाइम इनके क्या क्या यूजेज हैं वो अपन आज इस वीडियो के अंदर देखते हैं। तो देखिए अपना पहला टॉपिक है आज रेट ऑफ चेंज। बहुत सारे यूजेज हैं, अलग अलग एक्सरसाइज हैं, पर अपनी पहली एक्सरसाइज 6.1 है रेट ऑफ चेंज के ऊपर। ओके, फिर बच्चों ये जो रेट वर्ड है ना, ये रेट वर्ड का मतलब होता है, जैसे मान लो हिंदी में बोलते हैं प्रति दर से, तो रेट का मतलब होता है कि टाइम के रिस्पेक्ट में क्या चेंजेस आया। ठीक है, दुनिया में और कोई चीज़ बदलते नहीं बदलते, टाइम जरूर बदलता है, तो टाइम के साथ जिस चीज़ में चेंजेस आता है उसको अपन रेट ऑफ चेंज बोलेंगे। और अगर मान लो दूसरे एक क्वांटिटी का दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में चेंजेस आता है, जैसे कि मान लो फंक्शन है आपका y = f of x और आप dy/dx निकालते हैं, ये dy/dx क्या है? बेसिकली इट इज चेंज इन y। ये क्या है? चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। भाई y में चेंज जो है वो x के रिस्पेक्ट में है। अब इसकी वैल्यू दो तरह से हो सकती है, आपको हो सकता है dy/dx नेगेटिव मिले या आपको हो सकता है पॉजिटिव मिले। तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलने का मीनिंग ये होगा कि अगर आपका dy/dx पॉजिटिव है, इसका मतलब y के पॉजिटिव चेंज x के पॉजिटिव चेंज के साथ हुआ, यानी जिस डायरेक्शन में x बढ़ा y भी उसी डायरेक्शन में बढ़ा, बोथ इंक्रीज बोथ डिक्रीज। बट नेगेटिव का मतलब यह हुआ कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही, उस वक्त आपका dy/dx नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन एक क्वेश्चन लेते हैं एक्सरसाइज 6.1 का और देखते हैं कि इसको यूज कैसे करना है। मैं क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर रहा हूँ। कौन सा? थर्ड क्वेश्चन में आपको गिवन है द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर रेडियस में चेंजेस आ रहा है, इसका मतलब वो क्या हुआ? dr। किसके रेस्पेक्ट में आ रहा है? तो आप नीचे लिखेंगे dt। अब बताइए dt कहाँ से लिखा मैंने? टाइम का मुझे कहाँ से अंदाज हुआ? मुझे अंदाज हुआ इस सेकंड से। मेरी यूनिट क्या आ रही नीचे? सेकंड, तो मेरे लिए dr/dt हो गया। अब इसके बाद dr/dt होने के बाद मेरे को दिया हुआ फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन एरिया ऑफ सर्किल व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। यानी r आपको जब 10 सेंटीमीटर दे रखा है तो मुझे बताना है कि एरिया में चेंजेस क्या होगा, dA/dt मुझे निकालना है। ओके, अब पहले देखिए सर्किल की बात हो रही है तो अपन मेन फंक्शन लिखते हैं। इनकी स्टेप फिक्स है, क्वेश्चन की गिवन क्वांटिटी को आप डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखें, उसके बाद मेन फंक्शन ट्रेस करें, डिफरेंशिएशन दें और वैल्यू इंसर्ट करें और अपना आंसर निकालें। बस सिंपल इतनी 3-4 स्टेप में अपना हर क्वेश्चन फिनिश होगा। यहाँ a है πr², क्योंकि सर्किल है। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे अपन किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर dr/dt दिया हुआ है, dA/dt पूछा है, तो dA/dt जब करेंगे इट विल बी 2πr, क्योंकि r² का 2r और खुद r का होगा dr/dt। अब आप वैल्यू इंसर्ट करें, dA/dt अपने को निकालना है और ये मेरे लिए 2π और r कितना है मेरे पास? r है मेरे पास 10 और dr/dt कितना है? ये है मेरे पास 3। ओके, तो फाइनली मुझे dA/dt की वैल्यू कितनी मिली? मुझे dA/dt मिला 30 and 2 60। इट इज 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये मेरे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 8 की लैंग्वेज देखिए, ये सारी वो आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स है और वर्ड प्रॉब्लम से पहले गेन करना है कि क्वेश्चन कहता क्या है। क्वेश्चन कहता है अ बलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन is being inflated by pumping in 900 cubic centimeters of gas per second। ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए लिखना कि 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड ये गैस आपने इन्फ्लेटेड की। क्लियरली आपको दिख रहा है दिस इज व्हाट? दिस इज dV/dt। वॉल्यूम है ये, सेंटीमीटर क्यूब से आपने पहचाना और नीचे सेकेंड से पहचाना, ये dV/dt है। अब आगे कह रहा है फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ बलून इंक्रीजेज, यानी कि आपको निकालना क्या है? dr/dt निकालना है। ओके, यानी रेडियस किस रेट से चेंजेस हो रही है। व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर, और ये वैल्यू आपको कब निकालनी? जब r अपना कितना था? 15 सेंटीमीटर। ओके, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज। आइए अपन सॉल्व करते हैं, अब देखते हैं। लैंग्वेज से समझ में आ गया कि dV/dt है और जब आपने बलून को इन्फ्लेट किया तो वो शेप कौन सी ले रहा है? स्फेरिकल। और स्फेरिकल शेप से अपन समझ गए कि अपना जो मेन फंक्शन है जिसको कि अपने को डिफरेंशिएट करना है दैट इज v = 4/3πr³। ओके, क्योंकि स्फीयर का वॉल्यूम जो है वो v = 4/3πr³ होता है। अब अपन क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे इसको। ओके, और किसके रेस्पेक्ट में करेंगे अपन? ऊपर देखिए डिमांड किसकी है? t। अपन t के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब डिफरेंशिएट किया तो देखिए क्या स्टेप बनी, लेफ्ट साइड देखिए dV/dt बन गया और जो राइट साइड है उसमें 4/3 एज ए कोफिशिएंट, पाई इज ऑल्सो एज ए कोफिशिएंट।
पीछे बच रहा है आर क्यूब को आपने डिफरेंशिएट किया, इट इज 3r² और खुद r का किया तो dr/dt। ओके, जो वैल्यूज अवेलेबल है वो अपन इंसर्ट करते जाते हैं और लास्ट में बची हुई स्टेप ही अपना आंसर बनेगी। अपने को वैल्यू अवेलेबल है dv/dt कितना है, इट इज 900 cm3/सेकेंड। ये लेफ्ट हैंड साइड होगी। 4/3 से ये 3 से 3 कैंसिल, सीधा हो रहा अपना 4π r²। अब मैं r इंसर्ट कर रहा हूँ 15, कितना 15, और dr/dt आपकी डिमांडिंग स्टेप है, यानी कि ये अपने को चाहिए, ये अपनी नीड है, क्वेश्चन मार्क ये चाहिए अपने को। ओके, अब अपन अगली स्टेप कैसे लिखेंगे, अपन अगली स्टेप ऐसे लिखेंगे, इट इज 900 इक्वल्स टू, ये कितना हो गया 60 पाई, ओके 60 नहीं स्क्वायर है, इट इज 225, तो 4 इंटू पाई इंटू 225 इंटू dr/dt। अभी अपने को dr/dt निकालना है, ठीक है। करें अपन अगली स्टेप, तो अपनी अगली स्टेप किस तरह से जाएगी, dr/dt इज इक्वल्स टू, इट इज व्हाट 900, तो अपना न्यूमरेटर है, अपॉन में आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 225, ये कितना हो रहा है, ये वापस 900 हो रहा है। साथ में कौन नीचे जा रहा है, पाई भी नीचे जा रहा है, ये पूरी क्वांटिटी एज इट इज नीचे आ गई और dr/dt बच गया। तो क्या होगा फाइनली आपको रिजल्ट कितना मिला, इट इज 1/पाई। अब dr/dt से आप यूनिट सेट कर दीजिए, dr रेडियस यानी सेंटीमीटर और पर सेकेंड, ये आपका आंसर है। आंसर इज 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से उस बलून की रेडियस जो है वो इन्फ्लेशन के दौरान उसमें ये चेंजेस आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अपन लेते हैं 11th। क्वेश्चन 11th में लिखा हुआ है, आपको एक कर्व दे रखा है 6y इक्वल्स टू x³ + 2, लिखा हुआ अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y इक्वल्स टू x³ + 2, फाइंड द पॉइंट on the curve at which y coordinate is changing 8 times as fast as the x coordinate। ये लाइन बड़ी काम की है कि इसके अंदर जो पार्टिकल चल रहा है उसका y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है और एज फास्ट यानी कि वो चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आपको ये गिवन है, यहाँ पर आप लिखेंगे कि dy/dt जो है यानी दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट इज 8 टाइम्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ x कोऑर्डिनेट। ये आपके लिए एक स्टेप बन गया, इसको आपको यूज करना है और बताना है कि ये जिस जगह पे होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ओके, अब इसको देख के समझ में आ रहा है कि अपने को इस फंक्शन को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो अगर अपन अगेन लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, आपने किया लेफ्ट साइड 6 dy/dt, राइट साइड में x³ का किया, इट इज 3x², खुद x का किया dx/dt और +2 एक कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0। ओके, अगली स्टेप अपने लिए स्टेप आ रही है 6 इंटू dy/dt। अच्छा, मैं dy/dt को रिप्लेस कर दूं, मेरे पास वैल्यू पड़ी है, इसको मैं लिख रहा हूँ 8 इंटू dx/dt। क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 को मैंने यहाँ यूज कर दिया, ये लेफ्ट हैंड साइड पे। राइट साइड मेरी रहेगी 3x² dx/dt। क्या हुआ, मेरा dx/dt से dx/dt म्यूचुअली कैंसल्ड हो गया। कैंसल्ड के बाद मेरे पास स्टेप बची है x², इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है 16। कैसे आ रहा है देख लीजिए, 3 नीचे गया 2, 8 2 16, यानी मेरे लिए x² 16 आ रहा है। इट मीन्स मेरे लिए x की वैल्यू ±4 आ रही है, बट यहाँ पर लाइन आ रही है एज फास्ट, यानी चेंजिंग फास्ट हो रही है, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। तो फाइनली आपको x की वैल्यू क्या मिली, +4। ओके, अब ये +4 वैल्यू जो है वो आपके x की वैल्यू है, इसके रिस्पेक्टिव आप y की वैल्यू निकालनी है तो फंक्शन में रख दीजिए। तो देखिए 6y इक्वल्स टू 4³ एंड +2, तो 6y इक्वल्स टू कितना है, 4 का क्यूब 64 एंड +2, इट मीन्स y इक्वल्स टू 66/6 यानी 11। तो वो पॉइंट कौन सा आया, एक तो आया 4 और 11। ओके, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट है तो आप नेगेटिव वैल्यू भी ले सकते हैं। अपन नेगेटिव वैल्यू लेके देखते हैं। जब आपने x इक्वल्स टू -4 लिया तो देखिए y कितना आया, 6y इक्वल्स टू -4 लेने पर भी कितना आया 64, -4 रखा तो 64 माइनस का +2, तो फाइनली आपको 6y इक्वल्स टू -62 और यहाँ से y इक्वल्स टू कितना मिला -62/6 यानी कि कितना आया 31/3 माइनस में। तो दो पॉइंट्स हुए, एक तो 4 11 और दूसरा हुआ -4 और उसके रिस्पेक्टिव y की वैल्यू कितनी आ रही है -31/3। ये दो जगह पर आपका y कोऑर्डिनेट जो है वो x कोऑर्डिनेट से 8 टाइम फास्टर उसमें चेंजेस आएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर अपना 11। टोटल 18 क्वेश्चन है। अपन अगला क्वेश्चन लेते हैं, आइए। अब क्वेश्चन नंबर अपन 16 देखते हैं। देखिए 16 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है,
कि ये जो वैल्यू है, ये फंक्शन है बेसिकली रुपीज, द रेवेन्यू ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग एक्स ऑब्जेक्ट्स कह दो या एक्स यूनिट्स कह दो, ये इस रिलेशन में दे रखा है। तो आपको निकालना है एम आर मीन्स मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन एक्स इक्वल्स टू 7। तो पहले आइए अपन पहले मार्जिनल रेवेन्यू की बात समझते हैं, थोड़ी इकोनॉमिक्स से अटैच है, पर इकोनॉमिक्स यार आप जानते हैं मैथ्स सबकी माँ है, हर सब्जेक्ट के अंदर चली जाती है। तो इकोनॉमिक्स में इसका क्या यूज़ है, बेसिकली होता है क्या कि जैसे मान लो हर आदमी जानता है कि कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उसके ऊपर कुछ बेनिफिट होता है, तो जैसे जैसे प्रोडक्ट की सेल बढ़ेगी उसका मार्जिन बढ़ता जाएगा, उसका फायदा बढ़ता जाएगा। तो मार्जिनल रेवेन्यू सीधा सीधा एक्स पर डिपेंड करता है। ओके, तो मार्जिनल रेवेन्यू जो वर्ड है उसका मीनिंग हुआ द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू विद रेस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड। अब मेरी स्लाइड को वापस गौर से सुनना, मार्जिनल रेवेन्यू इज व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू विद रेस्पेक्ट टू यूनिट्स सोल्ड। अब देखिए यहां पर यूनिट सोल्ड कौन है, एक्स यूनिट सोल्ड कर दी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू कौन है, आर ऑफ एक्स, यानी कि इसको एक्स के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए आइए बात करते हैं अपन मार्जिनल रेवेन्यू कब, जब आपके लिए एक्स की वैल्यू 7 है, वो कैसे देंगे आप, इट विल बी डी आर बाई डी एक्स एंड दैट इज इक्वल्स टू, अब इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, कितना हुआ 26x, कैसे, पावर 2 फ्रंट बाई, तो 32 जा 26x प्लस 26, क्योंकि x का 1 हो गया और लास्ट में 15 का 0 हो गया। तो आपको मार्जिनल रेवेन्यू एट x इक्वल्स टू 7 जो है वो ये मिलेगा। इसमें आप x की जगह 7 डाल दीजिए, डेरिवेटिव तो आ गया, अब 7 डालने की देर है। ओके, तो आपका टोटल क्या मिला, आपका टोटल जो 26 जो है वो किससे मल्टीप्लाई हो गया, 8 से मल्टीप्लाई हो गया। अब अपन 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आया, इट इज 48 कैरी 4 16 और 20, क्या आ रहा है 14th क्वेश्चन। देखिए बोर्ड पे आपको दिख रहा है, पहले मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ता हूँ फिर आपको इलस्ट्रेट करता हूँ कि क्या है इसका मीनिंग। द सैंड इज पॉरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। एक पाइप के अंदर से रेत गिर रही है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की रेट से। द फॉलिंग सैंड फॉर्म अ कोन, नीचे देखिए जमीन के ऊपर एक कोन बन रहा है। इन सच ए वे दैट हाइट ऑफ कोन, ये कोन की जो हाइट है ये h इज ऑलवेज 1/6 ऑफ रेडियस ऑफ इट्स बेस, यानी कोन के जो बेस है उसकी रेडियस r का 1/6 लेने पर इसकी हाइट आएगी। फिर आगे पूछा है हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ कोन, सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन हाइट इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, यानी अपने को हाइट ऑफ कोन जो है dh/dt ये कितनी फास्ट इंक्रीज हो रही है जब आपके लिए h कितना है 4 सेंटीमीटर, ये अपने को निकालना है। ठीक है, क्लियर लैंग्वेज समझ में आ गई। अब यहाँ पर पहले मेजर कॉन्सेप्ट पकड़ते हैं। देखिए पाइप से गिर रही है, पर यहाँ पर पाइप का कोई रोल नहीं है, कारण पाइप से जो सैंड गिर रही है वो कोनिकल हीप बना रही है, रेत का ढेर बना रही है कोन की शेप में। तो जो रेत यहाँ से गिरी वो रेत यहाँ आ गई, तो जिस रेट से ये वॉल्यूम चेंज हुआ सेंटीमीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम, जो वॉल्यूम में चेंजेस यहाँ था वो वॉल्यूम में चेंजेस यहाँ पर भी होगा, उसी रेट से गिरेगा। इसका मीनिंग हुआ ये है आपका dv/dt। कहाँ से पता चला, सेंटीमीटर क्यूब और सेकंड से। ओके, और अपने लिए वॉल्यूम अब किसका लेना काम का है, सिलेंडर का या फिर कोन का, अपने लिए काम का है कोन। तो कोन का वॉल्यूम जो है इट इज 1/3 πr²h। ओके, अब अपन इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपन r और h में से एक को जिंदा रखेंगे, दूसरे को उड़ा देंगे। देखते हैं अपन किसको उड़ाते हैं। अपने को h चाहिए, dh/dt चाहिए, तो r को उड़ा दो। तो आप r को जब रिप्लेस करोगे, r कितना आएगा, वहां से वैल्यू लो, कितनी आएगी 6h। ये मैंने r को रिप्लेस किया और h अपनी जगह पे। तो फाइनली मुझे v कितना मिला, v है मेरा π/3, 6 का स्क्वायर 36 और h³ हो गया। ओके, अब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि मेरे पास dv/dt पड़ा है और मुझे dh/dt की डिमांड है, तो मैं t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा। तो मुझे मिला dv/dt इज इक्वल्स टू π/3 इंटू 36 इंटू h³ का किया तो 3h² हुआ, फिर खुद h का किया, इट इज dh/dt। मेरा 3 से 3 म्यूचुअली कैंसिल हो गया और मुझे dv/dt की वैल्यू पहले से पता है, वो देखो वो लिखी हुई कितनी 12, और इधर ये हो गया मेरा 36 π। h की वैल्यू कितनी मेरे लिए, h है मेरा 4, तो 4 का स्क्वायर 16 और dh/dt मेरी डिमांडिंग है, मुझे डिमांड है इसकी, जरूरत है मुझे इसकी। ओके ठीक है, 12 की टेबल 12 बन जाए, 12 3 जा 36 और फाइनली मुझे क्या मिला, मेरे को मिला dh/dt इज इक्वल्स टू, इधर तो बचा 1 और यहाँ से नीचे कौन आएगा 1/48 और साथ में पाई
और ये सेंटीमीटर पर सेकंड, ये मेरा आंसर हो गया। यानी उस कोनिकल जो हीप, कोन शेप का जो हीप बन रहा है, उस हीप की हाइट में जो चेंजेस हैं 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड की रेट से होगा। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपकी एनसीईआरटी बुक की क्लास 12th की एक्सरसाइज 6.1। मैंने मेजर क्वेश्चन सारे कर लिए हैं, आपने मेन कॉन्सेप्ट पकड़ के रखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि रिमेनिंग क्वेश्चंस कैसे करने हैं। ठीक है, साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो दूसरे अपने साथियों को शेयर करना ना भूलें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नया वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल में। थैंक यू सो मच।